हेलो स्टूडेंट्स, पावर माइंड इंस्टीट्यूट जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर्स हुआ था 2024 मेंस का, उसके सेक्शंस वाइज अपन टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो अभी आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एंटोनिम्स को देखेंगे कि जितने भी 18 तारीख या 20 में जो भी पेपर्स हुआ था उनसे रिलेटेड जितने भी एंटोनिम्स है आपके स्क्रीन पे सामने हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं कि देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे अपन बात करेंगे। बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जेनेरियस। जब आप इस वर्ड, एक काम और करो, जब भी आप किसी वर्ड के अगर आप एंटो का ध्यान रखेंगे, अगर आप एंटोनिम्स का आंसर देंगे तो बेटा एक बात याद रखना कि सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो कि इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर लिया तो आप 4 ऑप्शंस में से अपने आप ऑप्शन को क्या करेंगे, हटा देंगे। इसका मतलब ये जो वर्ड है जो आपके सामने दिख रहा है जेनरस, इसमें बेटा OUS है। तो जिस वर्ड के लास्ट में OUS आता है, IVE आता है, ENT या ANT आता है, IBLE आता है, वो सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, या वैसे भी आपके पेपर्स में कहेगा नहीं कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच एंटोनिम्स सिनोनिम्स बताओ, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनमें से आपको सबसे पहले एडजेक्टिव को क्या करना है, हटाना है, मतलब सेलेक्ट करना है। एडजेक्टिव को ही आपका आंसर्स बताना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्निमिनियस आप देख रहे हैं ये भी बेटा एडजेक्टिव ही है। ये जो बेनोवेल्ट आप देख रहे हैं ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। और ये जो अल्ट्रास्टिक आप देख रहे हैं ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव ही है। और सेल्फिश तो खैर एडजेक्टिव है ही। तो जितने भी वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव ही है। तो इसका मतलब देखो पेपर बनाने वाला कितना होशियार व्यक्ति है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है। इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर आप इसका आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपके पास वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या है। बेटा इसका हिंदी होता है उदार होना। उदार मतलब लिलिएंट, जिसको आप बोलते हैं कि बड़ा अच्छे दिल वाला व्यक्ति। तो अब मुझे बताओ ये जो सेल्फिश है, ये जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही उदार ही होता है। और ये जो वर्ड है ये परोपकारी होता है। और बेटा ये भी वर्ड होता है परोपकारी। अगर आपको एंटो बताना है, एंटो बताना है मतलब अपोजिट वर्ड्स बताना है। जब आप अपोजिट वर्ड बताएंगे तो उदार मतलब जो सबकी हेल्प वेल्प करता है उसका अपोजिट क्या होगा, सेल्फिश ही होगा। तो आपने इसका आंसर करना है, जो करेक्ट है वो आंसर आपका कौन सा है, सेल्फिश। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो 2024 के सीजीएल मेंस में आया हुआ था, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल है, आप आराम से इस वर्ड को क्या करेंगे, बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ड है एक्युमुलेटेड। अब ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को गैदर करना, मतलब क्या करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर आप हिंदी के पर्पज से देखेंगे तो ये जो बंच है, बंच मतलब ये आपको पता है इकट्ठा होता है। अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, आपने खूब वर्ड पढ़ा होगा। तो ये भी सेम है। स्कैटर्ड का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, मतलब सेपरेट करना इनको बोलते हैं। तो ये आपका जो सेपरेट वर्ड है, जिनको अपन बिखरना बोलते हैं, तो ये जो है ये आपका आंसर होगा। ये जो गार्डनर्ड है ये भी होता है कलेक्ट को ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो, ये तो बढ़ाने के सेंस में है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और बंच मतलब भी आपको पता है इकट्ठा करना होता है। तो आपके क्वेश्चंस का जो रिलेवेंट आंसर होगा वो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, बिखरना। अगर आपसे सिनोनिम्स पूछते, साइनो अगर आपसे पूछता, तब तो इनमें से आप आंसर करते। हालांकि देखो सारे के सारे लगभग साइनो दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा, और जिसका मतलब बिखरना है। इट इज वेरी सिंपल। आप आराम से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बना लेंगे। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। नेक्स्ट वर्ड देखना बेटा, अगला वर्ड है एनहेंस करना। बेटा याद रखना, एनहेंस का मतलब क्या होता है, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाने के सेंस में।
इंक्रीज करने के सेंस में। ये जो वर्ड है ये इंक्रीज करने के सेंस में है, ये जो वर्ड है ये प्रोग्रेस करने के सेंस में है। ये आपको क्या करना है, देखना है। अब यहाँ पर मिरेकल है, ये तो चमत्कार होता है, तो ये तो आएगा नहीं एंटोनिम्स में। अब एनरिच का मतलब ही इंक्रीज के सेंस में ही होता है, और रेलेवेंस जो है ये तो रिलेटेड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, रिलेटेड वर्ड को बोलेंगे। तो ये जो इम्पेयर्ड है इसका मतलब होता है कमी, जिसको आप लैक ऑफ के सेंस में अगर आप बोलेंगे तो ये इंक्रीज करना हुआ, और ये देखा जाए तो क्या करना हुआ, डिक्रीज करना हुआ। तो डिक्रीज के पर्पज से अगर आप देखेंगे तो योर आंसर इज इम्पेयर्ड, क्योंकि ये बार बार क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहे हैं आपसे। तो एंटोनिम को क्या करना है, ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल है। आप आराम से वर्ड को क्या करेंगे, बना देंगे। ये तो इतना आसान है, आपको पता ही है। मेलनकॉली, बेटा ये जो वर्ड है ना, इनका मतलब होता है उदासी। ये तो क्लास में भी मैं अक्सर कराता रहता हूं, आप देखते होंगे, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। तो मेलनकॉली, अब मेलनकॉली है तो उदासी है। मैकेनिकल का यहाँ क्या मतलब है, मशीन से रिलेटेड तो कोई बात है नहीं जो मैकेनिकल होगा। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब आप पता है कि लाभ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर उदासी का लाभ नहीं हो सकता, खुश होना होता है। उदासी का अपोजिट खुश होना। तो ये जो आप देख रहे मिजरेबल, मिजरेबल का कोई मतलब नहीं है, दयनीय होता है, तो कंडीशंस को लेकर बात करते हैं। तो प्लीजेंट जो वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है बेटा, केवल इंग्लिश का ही नहीं, पावर माइंड इंस्टीट्यूट में सारे सब्जेक्ट के इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू जितने भी सेशंस के हैं, जितने भी ईयर्स के हैं, वो लेटेस्ट वर्जन्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मेंस का, प्रीलिम्स का, आप लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। और जहां बात समझ में नहीं है वो आप पूछते रहना, कमेंट करते रहना, और अपन आराम से क्या करेंगे, बात कर लेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, जो काफ़ी सिंपल है और आप आराम से क्या करेंगे, बता देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। अब ये जो वर्ड है एमलोरेट, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है उन्नति के सेंस में। किस सेंस में, उन्नति के सेंस में। जब उन्नति होगा तो आप क्या करेंगे, इसके अपोजिट अगर फाइंड करेंगे तो अवनति बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे। तो बेटा ये जो मोटो वर्ड आप देख रहे हो कितना आसान है। ये मोटो का मतलब पता है क्या होता है, इनका मतलब ही इंक्रीजमेंट के सेंस में ही होता है, लाभप्रद के सेंस में ही होता है। और ये जो रिकोडाइट आप देख रहे हैं, इनका मतलब रिलेट के सेंस में होगा, जो काफी नॉर्मल वर्ड है। तो ये जो एक्सरवेट आप देख रहे हैं ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक्सरवेट का मतलब होता है डिक्रीज करना, ये डिक्रीज करना होगा, जिसको अपन लैक ऑफ बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इजी है और आप आराम से क्या करेंगे, समझ जाएंगे। और ये जो आपको स्कोर वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब बेटा हेल्प करना होता है, जो काफी इजी है। तो अगर आप आंसर्स देखेंगे तो ये आपका क्या हुआ, प्रोग्रेस के सेंस में है, और एक्सरवेट जो है वो डिक्रीज के सेंस में है। तो एंटोनिम पूछ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो काफी सिंपल है और आप आराम से वर्ड्स को क्या करेंगे, बना देंगे। नेक्स्ट वर्ड है बेटा जो काफी इजी आप देख रहे हैं, काफी आसान है। वो कौन सा वर्ड है, इंटॉलरेंट, सॉरी आपका वर्ड ऊपर में कौन सा है, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। आप मुझे बताओ, इसका मतलब होता है बहुत कम खर्चा करने वाला। ऐसे व्यक्ति जो कम खर्च करता है, माइजर टाइप के लोग होते हैं। तो जब कम खर्चा करने वाला हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो रिलेटेड वर्ड है। थैंकफुल तो होगा नहीं, इंडिफरेंट तो होगा नहीं। अब ये क्या है, एक्स्ट्रावेजेंट। आप याद करो क्लास में मैं कई बार लिखाता रहता हूं कि ए पर्सन हु स्पेंड्स मोर देन लिमिट, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा पार्ट होगा, सी पार्ट। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मतलब है बेटा इंटॉलरेंट, इनका मतलब कमी के सेंस में होता है, रिफ्यूज के सेंस में होगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना। थैंकफुल तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद देने के सेंस में होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2024 का जो मेंस का पेपर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। खास करके वोकैब तो मैं बताता भी रहता हूँ बच्चों को, यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखेंगे तो सारे के सारे वोकैब आराम से कवर हो जाएगा। तो सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं। कंटिन्यू अपन ऐसे ही किसी दिन कॉमन एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कभी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।